हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज तो दिन की शुरुआत 4:30 से हो गई थी, क्योंकि पड़ोस वाली जो भाभी जी है ना, उन्होंने फ़ोन लगा दिया था आज की छत पे हम थोड़ी देर योगा मेडिटेशन करते हैं। तो वो भी आ गई थी, मैं भी आ गई थी। तो वो तो मैंने क्लिप ली, लेकिन बहुत अंधेरा था इसलिए अच्छे से नहीं आई। उसके बाद मैंने वहीं पे पौधों को पानी दिया, तब तक इतनी रोशनी हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने बाकी अपने जो काम थे वो किए। तो आज बात करने वाले हैं हम कि अगर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हमें किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा रास्ता है जो हमें सही दिशा बताएगा या सही जगह लेके जाएगा, कौन सा रास्ता है ऐसा। तो यहाँ पे सुबह का जो मेरा सारा काम था वो हो गया था और मैं अब कर रही हूँ पूजा। आज उस वाले घर पे हमें, जैसे गर्मियों में हम गेहूँ बीनते हैं, तो वो काम भी करना है। तो थोड़ा सा जल्दी जाना था, लेकिन फिर भी मैं छत पे जाने की वजह से ना थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो भी फिर भी मैंने सारा कुछ मैनेज कर लिया था, क्योंकि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हमारे बहुत सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया, स्नान कर लिया, साफ़ सफाई हो गई थी, कपड़े भी धो लिए थे। और ऊपर वाली टंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म आता है, तो फिर आज मैं ना नीचे वाले बाथरूम में गई थी और वहाँ पे ही मैंने कपड़े वगैरह सब वहीं धोए थे। और फिर तुलसी पूजन करना है हमें। तो अगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा है और हम बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं कि क्या करें क्या ना करें, जैसे होता है बहुत से लोगों के साथ कि मन में इतनी दुविधाएं चल रही हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा गलत होगा। लेकिन एक बात है कि कभी भी है ना, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। जो चीज़ हमें आज लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मतलब सही होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ सही हो जाता है। और वो रास्ता ना, पता है, भगवान की तरफ जाता है, ईश्वर की तरफ जाता है, पिता परमेश्वर की तरफ जाता है, जो जिसकी भक्ति करने से हमें हमारे दिमाग में एक तो शांति बनी रहती है, सब्र बनी रहती है। और जब कुछ समय निकलता है, जैसे कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, तो जब कुछ समय निकलता है ना, उसके बाद सब कुछ हमें लगता है कि यार सब कुछ सही कैसे हो गया, सेटल कैसे हो गया। हाँ, तो वो जो चमत्कार होता है ना, वो प्रभु का ही होता है। प्रभु ही है जो समय की गति को फेर देते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा लगे आपको, दुविधा में पड़े हो और कोई राह नज़र नहीं आ रही है, तो आप भगवान पे विश्वास कीजिए आँख बंद करके। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आपकी समस्या से कब निकल गए। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। तो बस वही है, आप आपका कर्म शिद्दत से कीजिए, और जो फल है ना, वो जितना मिलना है, जैसा मिलना है, सब प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब उसके ऊपर छोड़ना है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस हमें हमारा काम बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से करना है। कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है कि हाँ, ये चीज़ें फिक्स है, मतलब इस रूटीन में मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर हम पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं या हम जल्दी उठना शुरू कर रहे हैं, तो उस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और डेली वही चीज़ें हमें डेली करनी है। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उससे भी हमें ही मैनेज करना है और प्रभु पे विश्वास बना के रखना है, क्योंकि वो ही है परमपिता परमेश्वर जो हमारी सारी समस्याओं को जानता है और उनको कब किस समय हल करना है, वो भी उसी के हाथ में है।
तो अभी मेरा सारा काम हो गया था। मुझे सोसेरी में आम देने थे तो वो मैं दे के आई। शाम के समय था ये, शाम की दीपक वगैरह मैंने कर दिए थे। फिर मैं आ गई थी इस वाले घर पे, तो यहाँ पे भी मैंने दीपक बत्ती कर दी। और यहाँ पे देखिए ये जा रहा है एक रथ जो राम जी को लेके आए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीलाएं न्यारी। तो हमारे गांव में एक लड़की का भी है ना, रिजोन गांव में सिलेक्शन हुआ था, तो उसने बालाजी का मंदिर है ना जो रटलाई का, वहाँ पे कुछ प्रसादी वगैरह का बोल रखा था, पहले तनखा चढ़ाने का बोल रखा था। तो आज वो दिन आया और उन्होंने ना पूरी कथा करवाई है, कथा का निमंत्रण दिया है सभी को। और राम जी को लेके वो रात में फिर वो वहीं गए थे रटलाई के बालाजी में। राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ होगा वहाँ पे और काफ़ी अच्छा दृश्य होगा। और अब 19 तारीख को वहाँ पे है कार्यक्रम खाने का, कल मतलब 12 से 4 बजे का है। और फिर ये शाम की पूजा मेरी हो गई थी, लेकिन सुबह मैंने एक ही माला करी थी, तो फिर मैंने अब रात में बाकी माला कंप्लीट की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अधिक मास चल रहा है और मेरी माला एक भी दिन छूटे। उसके बाद जो बाकी काम थे, जैसे ब्लाउज़ वगैरह मैंने सिले थे 2-4 आज, किसी के अर्जेंट देने थे लेकिन फिर वो बाद में आई नहीं, तो ये कंप्लीट कर लिए थे। तो इसका वीडियो वगैरह भी मैंने बनाया और इस तरह से पूरा मेरा दिन निकला। और यहीं करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे सभी।